कक्षा सप्तम गणित के कालांश में सभी भैया बहनों का स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को घातांक के बारे में जानकारी दी थी, घातांक के नियम। उसी से संबंधित आपकी प्रश्नावली 6.1 है। इसको हम देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित को घातीय संकेतन में लिखिए। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं गुणा करके, तो इसको आपको घातीय संकेतन में लिखना है। तो घातीय संकेतन में मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या का बार बार गुणा होता है तो उसको संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं, तो उसको घातीय संकेतन कहते हैं। तो यहाँ देखिए 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार, इसलिए हम इसको लिखेंगे 3 की घात 5। इसी तरीके से B5 जो है वो 8 बार लिखा हुआ है, इसलिए 5 की घात 8। तो ये घातीय संकेतन हो गया। C और D आप लोग का होमवर्क है, आपको स्वयं हल करने का प्रयास करना है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित को गुणनखंड में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। तो आप इसमें देखिए 15 की घात 4 दिया हुआ है, तो ये जो 15 है, 15 आधार हो गया, 4 घात हो गई, तो हमको 15 को गुणनखंड में तोड़ना है। तो 15 का जो गुणनखंड होता है वो 3 और 5 होता है, यानी 3 गुणित 5, 5 दिया 15। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, क्योंकि 3 गुणा 5 पूरे की घात 4 लगा है, इसका अर्थ यह है कि 3 की घात भी 4 है और 5 की घात 4 है, तो ये घातीय रूप में हो गया। इसी तरीके से 42 की घात 5 है, तो 42 का जो गुणनखंड होगा वो 2 गुणा 3 गुणा 7 होगा। देख लीजिए 7 तिया 21 और 21 दूनी 42 की घात 5। अब इसमें यहाँ नियम लगा हुआ है, ए बी की घात m बराबर a की घात m b की घात m। ये नियम है, मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि a की घात भी m होगा और b की घात m होगा। इस नियम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 की घात 5, 3 की घात 5 और 7 की घात 5, तो ये घातीय रूप हो गया। अब ये आप लोग का होमवर्क है। 51 की घात 3, 21 की घात m और 65 की घात 6। यहाँ पर m दिया हुआ है घात, तो आप जब इसका गुणनखंड में तोड़ेंगे तो आप घात m ही लिखेंगे, m घात आएगी इसमें। तो इसको आप स्वयं हल करने का प्रयास करना है, इससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। a गुणा b गुणा c की घात p बराबर a की घात p गुणा b की घात p गुणा c की घात p। अब इसमें जब भी हम किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं तो हम दो पक्ष में बाएं पक्ष को लेकर चलते हैं तो दायां पक्ष हमको मिलता है, तो वही हमको देखना है। ये देखिए, ये नियम मैंने लिखा हुआ है, ए बी की घात m बराबर a की घात m b की घात m, तो ये नियम लगेगा। अब बाएं पक्ष हम हल करते हैं, a गुणा b गुणा c की घात p, तो इस नियम से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a की घात p गुणा b की घात p गुणा c की घात p, जो कि हमारा दायां पक्ष है, तो यह सिद्ध हो गया। तो इस नियम से हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। अब 30 की घात 5 बराबर 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5। अब इसमें हम बायां पक्ष लेते हैं 30 की घात 5, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 30 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे। 30 का गुणनखंड तोड़ने के बाद 2 गुणा 3 गुणा 5 आ जाएगा। अब इसको हम इस नियम से, जो नियम इसमें यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था, इस नियम से हम इसको लिख सकते हैं। दायां पक्ष आ गया ये। अब ये आपका गृह कार्य है सी वाला, इसको आपको स्वयं हल करना है। निम्नलिखित को नियम 3 का उपयोग कर घातांक रूप में लिखिए। 6 की घात 8 गुणा 7 की घात 8 है। अब ये अलग अलग आधार है और उनकी घात 8 लगी हुई है, तो हम 6 गुणा 7 पूरे की घात 8 लिखेंगे नियम 3 से। तो 6 7 42 होता है, तो 42 की घात 8 इसका उत्तर आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है बी सी और डी, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को इसको हल करना है। अब प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से घात के नियमों को ध्यान में रखते हुए सही अथवा गलत बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 बराबर 2 की घात 7। गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसलिए 4 और 3 7 है, इसलिए हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सही है। बी आप देख लीजिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 15 5 20 होता है, इसलिए ये भी सही है। सी वाला देखिए, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 बराबर 2 की घात 6। अब आपको इसमें बताना है कि ये सही है या गलत है। तो इसमें आप गुणा में, अभी देखिए यहाँ पर आधार अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए ये घातें जुड़ नहीं पाएंगी, इसलिए ये हमारा जो
आंसर है वो गलत है, इसलिए ये जो इसका जो परिणाम आएगा वो गलत आएगा। 27 की घात 2, 3 की घात 3 और पूरे की घात 2। तो अब आप यहाँ देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, क्योंकि 27 3 का घन होता है। अब आप कोष्टक हटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 की घात 6 आएगा इसका उत्तर, तो ये सही है। इसी तरीके से आप ई को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग को कंप्लीट करना है। और जितना भी मैंने आपको बताया है तो ये कल मैंने आप लोग को व्हाट्सएप में सेंड कर दिया था, प्रश्नावली 6.1। तो इसको आपको हल करना है और समझना है, और साथ में आप लोग को सवालों का अभ्यास भी करना है नियमित। धन्यवाद।